नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल 24,400 पार। अब क्या जारी रहेगी रफ्तार? सवाल नंबर 2, इस तेजी में कहां बने खरीदार? सवाल नंबर 3, मिड कैप स्मॉल कैप की तेजी में अभी कैसे बनाए रणनीति? जिस तरीके से ऑटो के शेयरों में पकड़ी है रफ्तार, क्या वहां भी बन सकते हैं खरीदार? डिफेंस, पावर, इन स्टॉक्स में कब आएगी तेजी? और आप बाकी जो भर भर के हैं आपके सवाल, इन सब पे करेंगे बातचीत। स्विगी से शुरुआत करना चाहेंगे और राहुल कुमार जी का सवाल है। स्विगी की कह रहे हैं कि कॉल 305 पे ली हुई है और 980 की के फिनटेक इन्होंने होल्ड किया हुआ है। बुक करें, होल्ड करें या फिर लॉस बुक करें? स्विगी रिजल्ट के बाद थोड़ा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, 3% नीचे। 305 की इनकी खरीद है, 285 पे आ गया है। क्या करना चाहिए इनको? और दूसरा के फिनटेक पे बात करेंगे। पहले स्विगी देख लेके आ जाते हैं रडार पे। नतीजों के बाद हल्का हुआ है मैम, क्या करें? अभी होल्ड करके जाए? बिल्कुल। और अभी 285 पर है, होल्ड करिए। वैसे इसने एक टारगेट आ चुका था 290 का। अब इसका मतलब आप पहले टारगेट पर नहीं निकले, यानी 290 से 295 रेंज दी थी, आप वहां नहीं निकले, दैट मींस यू आर चेजिंग मोर। तो उस मोर में आप 325 और 370 के टारगेट के लिए अभी भी बने रह सकते हैं। और अगर कोई लोग यहाँ पर स्विगी में 285 के भाव पर खरीदारी करना चाहते हैं 31 जुलाई के लिए, 31 जुलाई को अगले महीने के भी ऊपर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो जाएगा आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 250 ओके 255 स्टॉप लॉस इनफ है। तो स्विगी में जिन्होंने से मिस हो गया पहले 250-70 में नहीं खरीद पाए, खरीद सकते हैं। केफिन टैग भी ऐसे स्टॉक है, बिल्कुल टारगेट आ चुका है इसमें एक बार, बट दे आर होल्डिंग। इफ ही इज होल्डिंग, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा समय लगेगा, समय का मतलब 2 महीने फ्रॉम हियर। एंड राइट नाउ प्राइस इज 946। यू कैन एक्सपेक्ट टारगेट रेंजिंग फ्रॉम 1050। ये नए टारगेट है जिन्होंने पहले कभी एंट्री नहीं ली है, या फिर जो अभी भी पहले टारगेट के बाद होल्ड करे 970 के बाद भी। सो नाउ योर टारगेट शुड बी एट 1050 एंड 1200। और स्टॉप लॉस क्या बैठता है आपका? करीब करीब 850, 850 के स्टॉप लॉस पर अब भी इसमें एंट्री बना सकते हैं। लेकिन 2-3% की मूवमेंट से ऊपर नीचे परेशान मत होइए। स्टॉक में थोड़ा सा हफ्ते भर का जो मूवमेंट है थोड़ा सा साइडवेज है, इसके बाद ऊपर निकलने की बहुत गुंजाइश है। चलिए बिल्कुल जी। हाँ, मिड सेलेक्ट निफ्टी फ्यूचर खरीदने लायक। अच्छा ठीक, यस मैम। क्या खरीदने लायक है? निफ्टी मिड कैप फ्यूचर, निफ्टी मिड का मिड कैप, ठीक है जी। तो मैं इसको MIDC बोल देती हूँ जनरली, लेकिन इट इज ट्रेडिंग एट 14,843, 14,843 पर चल रहा है। यहाँ से लॉन्ग व्यू और स्टॉप लॉस जो है आपका यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस प्लीज फॉलो करिएगा 14,430। तो आपका स्टॉप लॉस करीब बैठता है यहाँ पर 430 पॉइंट का, और जो 400 पॉइंट का। और आपका जो टारगेट है यहाँ पर करीब करीब आपका पहला टारगेट यहाँ से बैठेगा 15,200, यानी नए हाइज। आप समझ रहे हैं कि अगस्त की तैयारी मिड कैप में कहां तक की दिख रही है। तो 15,200, 15,500 अगस्त में ये 2 टारगेट आप चेस कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा टाइम बाय करना चाहे तो सेम थिंग स्पॉट चार्ट के रेफरेंस पर आप सितंबर में चले जाइए, आपको रोल ओवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर रिक्वायर्ड हुआ तो मिड कैप निफ्टी में ज्यादा मजबूती रहेगी। हालांकि लार्ज कैप भी चलेंगे, लेकिन परसेंटेज वाइज सर्च यहाँ ज्यादा मिलेगा। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। यहाँ पर आपको निफ्टी मिड कैप फ्यूचर प्लस करने की सलाह है। 15,200, 15,500 2 टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं अगस्त के महीने में। और यहाँ पर स्टॉप लॉस जो आपको सजेस्ट किया गया है वो सजेस्ट किया गया है 14,430 के स्टॉप लॉस के साथ। लॉन्ग पोजीशन लेकर के जाएं मिड कैप के अंदर। निफ्टी मिड कैप फ्यूचर को प्लस करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सबके बीच में जरा चलते हैं, पॉजिटिव 205 के नाम से आईडी बनाई है भाई साहब ने, और 205 पॉजिटिव है। वाह। कह रहे हैं कि ऑन योर रिकमेंडेशन ग्रेट अम्बाला मैडम, आई हैव 1500 क्वांटिटी एट 80 रुपीज़। गॉडियम IVF को लेकर के कह रहे हैं व्हाट टू डू नेक्स्ट, आई कैन होल्ड फॉर 1 ईयर। चलिए, ये मैम 1 साल तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। गॉडियम IF पे काफ़ी पुरानी रिकमेंडेशन आपकी रही है। जब IPO आया था तब भी हम लोगों ने बातचीत की थी। अभी क्या करना चाहिए मैम गॉडियम IF को लेकर के? इन भाई साहब ने 80 रुपये पे लेकर के बैठे हुए हैं, अभी प्रॉफिट में है, 1 साल का नज़रिया है, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? बिल्कुल होल्ड कर लीजिए, मतलब बिल्कुल होल्ड कर लीजिए। अब थोड़ा बहुत भी अगर डिप वगैरह आता है, जस्ट अवॉइड दैट। और नॉइस कुछ भी आ सकता है। आपको सिर्फ 1 साल की नजरिए पर आपको ट्रैक करना है कि कंपनी ने सेंटर्स कितने खोले। रेवेन्यू तो पीछे पीछे आएगा, सेंटर्स एक्सपेंशन हुआ कि नहीं, इस पर आपकी नजर रहनी चाहिए। बाकी तो होल्ड करने लायक काउंटर है।
बीइंग अ गर्ल ये बात मैं बता रही हूँ आपको दैट दिस इज द मोस्ट न्यू इमर्जिंग प्रॉब्लम अमंग इन इंडिया। अब कुछ कुछ स्टेट्स को छोड़ दो लेकिन है। तो ये एक जेम बन सकता है और मैं मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी इसमें फिर से प्लान करूंगी। जैसे कि मैंने बोला आई लव दिस बिजनेस, मुझे इसका बिजनेस मॉडल पसंद है। व्हेन इट कम्स टू आईवीएफ इंडस्ट्री देयर इज नो स्टैंड अलोन कंपनी स्पेसिफिकली, इसके अलावा और कोई हेल्थ केयर में बहुत है लेकिन इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को कैटर करने के लिए लिस्टेड एज एन इन्वेस्टर यही मिलेगी। तो प्लीज बने रहिए। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है तो बिल्कुल अभी होल्ड करने की सलाह है। और मैम जैसे मान लीजिए आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई इस सेक्टर के बारे में या इस कंपनी के बारे में, तो अगर नई एंट्री लेनी हो तो फिर क्या करना चाहिए? क्या अभी भी 137 पे ठीक है या फिर थोड़ा नीचे आने का वेट करें इसको? देखिए मैं मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट इसमें करूंगी और मुझे नहीं पता मैं 6 महीने में बेचूंगी या 1 साल में या 5 साल में, अभी मैं इस चीज को डिसाइड नहीं कर पाई हूँ। तो रही बात खरीदना कब है, अभी इसमें सर्किट्स लोअर सर्किट्स आप देख रहे हैं कि लोअर सर्किट ही लगे जा रहे हैं। अगर कहीं पर 120 125 के भाव मिलते हैं और उस समय ओपन हो सर्किट, ऐसे नहीं कि सर्किट लगा रहा तो आप खरीद बेच कर ही नहीं पाएंगे। अगर उस समय वॉल्यूम दिख रही है आपको, प्राइस ट्रेडेबल दिख रहा है 125 के आसपास 120 के आसपास खरीदने लायक विद द व्यू कि 1 ईयर होल्ड करना है कम से कम। और प्राइस में फ्लक्चुएशन बिल्कुल नहीं आएगी, क्या आएगी? डाउन साइड फिर भी कैप्ड है। 120 के बाद समथिंग 20% का रिस्क तो तब भी लेना पड़ेगा। मैं ज्यादा ले सकती हूँ, मेरी पर्सनल एपेटाइट इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए थोड़ी सी अलग है। लेकिन अगर आप अपने लिए इस चीज को देख रहे हैं तो ये पैरामीटर पर आप चाहे तो एंट्री कर सकते हैं। 120 125 के आसपास मिले तब 20% का रिस्क वहां से रहेगा, करीब 100 रुपए का स्टॉप लॉस। अपसाइड इस मतलब ठीक है लेकिन फिर भी थोड़ा सा लिमिटेड भी बोलूं तो भी 150 से लेकर के कहीं ना कहीं 1-200 के अपसाइड 1 साल में दिखती है। तो पेशेंस के साथ काम करोगे, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करोगे तो ये शायद आपके लिए एक अच्छा अपसाइड दिखा सकता है। फिर से बता रही हूँ मैं इसको अपने लिए प्रेफर करूंगी। चलिए ठीक है मैम, अब भविष्य में ये भी मैम के पोर्टफोलियो में जा सकता है तो उनसे टिप्पणी इस पर नहीं मिल पाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से रणनीति बना लीजिए। चलिए हमारे साथ इस बीच एक दर्शक जुड़ चुके हैं, प्रगति जी हैं हमारे साथ। प्रगति जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल जी। नमस्ते प्रगति जी, कैसी हैं आप? जी मैं बढ़िया, आप कैसे? हम भी बहुत अच्छे हैं। आपसे बात हो गई और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, आपका पोर्टफोलियो प्रगति करते रहे यही हमारी कामना है। बताइए कैसे याद किया आपने और क्या है सवाल आपका प्रगति जी? सर मेरा सवाल मैम से अद्वैत ज्वेल्स को लेके है जो कि मैंने 138 लाइक मेरा एक लॉट हुआ था तो वो मैंने रखा हुआ है, उसका टाइम फ्रेम के साथ बता दें। एंड तेजस नेटवर्क मैंने 460 पे ले रखा है। तेजस नेटवर्क 460 पे, अद्वैत ज्वेलर्स आपने ले रखा है 130 के आसपास है? 138। चलिए यहाँ पे आपको 40 रुपये बन रहे हैं। मैम जेमसन ज्वेलरी की मतलब खैर कल्याण की तो बात ही अलग है, वहाँ तो सबका कल्याण हो गया। अद्वैत पे भी आपसे काफ़ी बातचीत हुई है। मैम ये कितना होल्ड करें? सनको को लेकर के आप पॉजिटिव हैं, लेकिन इस बीच इस पर राय आप दीजिए। लेकिन इस तरह के जितने शेयर हैं ना ये अपने दर्शकों को अपडेट दे दें। कल दोपहर 2 बजे जेमसन ज्वेलरी पर भी बातचीत होगी। हालांकि कुछ शेयर अंबाला मैम नहीं बता पाएंगी लेकिन फिर भी जो अभी बचा सकती हैं उस पर बातचीत होगी। तो आप कल दोपहर 2 बजे हमारा छोटे शेयर ऊंची छलांग देखना मत भूलिएगा। ये 3-4 नाम तो आपको दिखाई दे रहे हैं। हम लोग चर्चा 40 50 60 शेयरों पे करने की कोशिश करते हैं जितना भी समय हमारे पास रहता है। तो कल दोपहर 2 बजे प्रगति जी आप और गोरखपुर के आसपास आपके जितने दोस्त हैं उनको भी बताइएगा कि जरूर जुड़ें दोपहर 2 बजे हमारे साथ। चलिए मैम पहले अद्वैत ले लेते हैं फिर हम जरा बातचीत कर लेते हैं तेजस के बारे में। जी प्रगति जी, आपकी राह पर तो हमारा देश भी चल रहा है। वाह। तो आपका पोर्टफोलियो भी चलता रहे। एनीवेज थोड़ा सा जस्ट बुरा नहीं मानेगा लेकिन अच्छा है बोला है वैसे मेरे। ठीक है, राम बजो आई मीन अद्वैत ज्वेलरी में आपको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह। जिस समय एक सही जगह लग रही थी मैंने उस समय रिकमेंडेशन दे दी, उसके बाद अच्छा भी चल गया विपुल जी। अब यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ सकता है। तो उन्होंने कितने का एंट्री बताया इन्होंने इनका? 138 आईपीओ वाला प्राइस है। यस, तो प्लीज अभी आप प्रॉफिट बुक कर लो। और यहाँ से लग रहा है कि करीब करीब 140 150 आने की गुंजाइश है। देयर विल रिव्यू इट अगेन कि दोबारा खरीदे इसी स्टॉक को या वही पैसा कहीं और पर ट्रांसफर या रूट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मेरी सिंपल सी आपके लिए सलाह है कि आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तेजस पर आपकी एंट्री इन्होंने शायद 460 470 बोला है। 462 थी जी। तो एक प्रॉब्लम तो मैम मुझे समझ में आ रही है, आपका पोर्टफोलियो या फिर आपकी कैपिटल तब तक प्रगति नहीं करेगा जब तक आप टारगेट्स की भी रेस्पेक्ट उसी तरह से ना करें जो कि स्टॉप लॉस को रेस्पेक्ट दी जाती है। 460 के बाद स्टॉक आपका
मतलब 630 का जो एक टारगेट रेंज थी वो भी आया, तो अच्छा खासा मूवमेंट आया। अब यहाँ पर अगर आप 3 से 4 महीने होल्ड करना चाहती हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो आपके लिए रहेगा, लॉस मत करिएगा इस काउंटर पर बिकॉज यू आर इन प्रॉफिट। तो यहाँ पर भी 480 रुपए का ट्रेलिंग प्रॉफिट लगा करके रखिए, कम से कम इतना तो ले लीजिए क्योंकि 2 महीने से होल्ड कर रहे होंगे आप, क्योंकि जो आपकी एंट्री है वो 2 महीने पहले वाले हैं। तो 480 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। अब यहाँ से अगर ये बचा रहा 480, नन स्टॉक आपका वापस से तेजस नेटवर्क वापस से एक बार रिबाउंड किया, अगर इसने 530 का वापस करीब करीब 720 का टारगेट पे रखला होगा, उस बीच में फिर बुकिंग मत करिए, बट राइट नाउ यू गॉट टू ट्रेल इट एट 480। तो ये सलाह है। राम भद्रो अद्वैत ज्वेलरी में प्रॉफिट बुकिंग और तेजस नेटवर्क में 480 का ट्रेलिंग। नहीं, उनका राम भजो कहाँ था? वो तो आरबीजी है ना मैम, ये तो इनका सवाल तो नहीं, अद्वैत ज्वेलरी बोल रहा हूं। आप राम भजो बोल रहे थे तो मैंने कहा कि दैट इज अद्वैत ज्वेलरी। अच्छा ओके, अच्छा ओके, चलिए ठीक है। अभी जो है अगली कंपनी पे जरा बातचीत कर लेते हैं मैम फटाफट। जरा देखिए, दर्शकों का सवाल नहीं है, मेरा सवाल है। मन्नापुरम फाइनेंस जरा 1 मिनट के लिए जरा इंट्राडे चार्ट पे देखिए कैसा लग रहा है। 1.5% की तेजी यहाँ पर 374 के आसपास ट्रेड करता हुआ। और दूसरा, बैंकों में जो रिकवरी आ रही है उसमें जैसे SBI हो या बाकी शेयर जो एकदम से मोमेंटम में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कहीं कुछ प्ले करने लायक है क्या करंट लेवल पे? जरा देखिए जरा एक बार। जी देखिए, SBI तो है ही, मतलब SBI अभी थोड़ा ना हाई बीटा काउंटर बन गया, पहले रहता नहीं था। और SBI अभी वापस से न्यूज में भी है क्योंकि NSE के IPO वगैरह की बातचीट चल रही है, तो इसने अपने स्टेक वगैरह उसमें से कुछ कुछ न्यूज है ना, तो उसकी वजह से न्यूज बज में आ जाता है ये हर बार। तो फिलहाल के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विच इज ट्रेडिंग एट 1000 प्लस, आपको इसमें एंट्री के बारे में सोच लेना चाहिए। अगर आपका होराइजन टू होल्ड लेस देन 3 मंथ से बिल्कुल हाथ में डालिएगा, लेकिन अगर आप 3 महीने से करीब 6 महीने भी होल्ड करना चाहते हैं, स्टॉप लॉस शुड बी एट 965। यहाँ से टारगेट होने चाहिए 1080, पहले जो सेकंड टारगेट दिया था, अभी अब वो फर्स्ट है, तो 1080 आपका पहला टारगेट होना चाहिए आपके लिए जो अब बाय करेंगे। और यहाँ से दूसरा टारगेट आपका करीब 1120 का, यस 1120 ना, 1120 का आपका स्टॉप लॉस दूसरा टारगेट आपका दूसरा होना चाहिए। तो यहाँ पर स्विंग ट्रेड की भी अपॉर्चुनिटी है। अगले 2 महीने के व्यू पर फ्यूचर्स में भी लॉन्ग की अप्रोच आप कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आप वेल वर्स्ड हैं डेरिवेटिव्स, क्या बोला आपने? 965। और अगर आप अगर आप डेरिवेटिव से वेल वर्स्ड हैं तो अगर सितंबर मंथ का फ्यूचर भी लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक, 965 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन लेके जाने की सलाह यहाँ पर स्विंग ट्रेड के लिए। 1080, 1120 ये ट्रेड यहाँ पर निकल करके आया है स्विंग ट्रेड के लिए। 1029.30 पे ट्रेड करता हुआ यहाँ से 50 रुपये ऊपर पहला टारगेट, सेकंड टारगेट 1120 का, 965 का लगाएंगे स्टॉप लॉस। मैम अगला सवाल मन्नापुरम फाइनेंस पे को लेकर के है, उसके लेवल बताइए। आकांक्षा जी हमारा वेट कर रही है फोन लाइन पे, तो आकांक्षा जी 2 सेकंड रुक जाइए जरा। मन्नापुरम फाइनेंस पे पहले जरा लेवल्स देख लेते हैं। मन्नापुरम पहले से रिकमेंडेशन है विपुल जी 325 के भाव पे, 370 वाज द टारगेट, लेकिन अब यहाँ पर फ्रेश बाय करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है उनके लिए जो सिर्फ 10 से 15 दिन का ट्रेड करते हैं। अगर आपका होराइजन उससे ज्यादा है, अब भी ठीक है, खरीद के जा सकते हो। जब ऑल टाइम हाई पर चीजें आती हैं, साल के हाई पर आती है, तो वहां रिस्क बढ़ता है। तो इस चीज को एनालाइज करते हुए और समझाते हुए आप 350 रुपए का स्टॉप लॉस, अगर विच इज 25 पॉइंट्स फ्रॉम योर करंट प्राइस, अगर ये स्टॉप लॉस आपको वायबल लगता है खरीदिए, अगर नहीं तो छोड़ दीजिए, यहीं पर मत खरीदिएगा। लेकिन यहाँ से अभी भी मेरे टारगेट की एक्सपेक्टेशन है कि सेकंड टारगेट जो 400 दिया है और थर्ड जो 430 रुपए का दिया है वो अभी भी आ सकते हैं। तो जो है वो बने रहिए। जो खरीदना चाहते हैं स्टॉप लॉस एनालाइज करो, पटता हो ये स्टॉप लॉस तो ही पैसा लगाइए, अदरवाइज कोई दूसरी मोमेंटम ढूंढ लीजिएगा। बाकी मैं यहाँ पर अभी भी बुलिश हूँ सेकंड एंड थर्ड टारगेट्स के लिए। सेकंड और थर्ड टारगेट के लिए अभी भी बुलिश हैं। अगर ये पड़ता पड़ रहा है तो फिर ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस टारगेट में थोड़ा सा जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना आकर्षक अब नहीं रहा, क्योंकि अच्छी रैली आ चुकी है। चलिए जिस बीच आकांक्षा जी से बातचीत करते हैं। आकांक्षा जी नमस्कार। सर अम्बाला मैम को भी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसी हैं आकांक्षा जी आप, और क्या आकांक्षाएं हैं आपकी, बताइए। और कहाँ से बोल रही हैं आप? सर मैं इंदौर से बोल रही हूँ। इंदौर से? वाह। मैम से बोलेगा कि मैंने बजाज फाइनेंस रोक रखा है, उन्होंने बोला था 1100 पे नहीं 1200 पे बेचना, लास्ट वीक बात हुई थी। हाँ हाँ हाँ, वाह।
तो बहुत शानदार, अच्छा किया आपने रोक लिया हुआ है। तो 1200 क्या भागा हुआ है, पहले बजाज फाइनेंस से डिस्कस कर लें क्या मैम, अभी भी खरीद सकते हैं क्या 1100-1150 पे? और आकांक्षा जी बताइए जरा आपका सवाल क्या है, तब तक मैं जरा बजाज फाइनेंस मैम से पूछ लेता हूँ। NMM पे है, महिंद्रा एंड महिंद्रा पे मेरा 3000 पे खरीदे हुए हैं शेयर्स। वाह, 50। तो आकांक्षा जी मतलब कुछ नहीं तो इंदौर से नमकीन ही भेज देती, बहुत तारीफ सुनते हैं तो इतना अच्छा प्रॉफिट हो रहा है आपको, चलिए बहुत अच्छी बात है मैम। ऑटो में रफ्तार पकड़ी हुई है और अभी हो सकता है कि ये रफ्तार और आगे बढ़ती हुई दिखाई दे। 3020 पे लेकर के बैठी हुई है, क्या टाइम फ्रेम रखा है आपने अपने लिए? 6 मंथ्स। 6 महीने अगर चाहूँ, मगर मैम बोलेंगे तो 1 साल भी होल्ड कर सकती हूँ, बेचने की कोई जल्दी नहीं है। चलिए वाह वाह, माला मैम जैसा कहेंगी वैसा करेंगे। बताइए मैम जरा M&M को लेकर के आपका व्यू, और उससे पहले जरा बजाज फाइनेंस पे एक बार बता दीजिए, इंट्राडे हाई पे ट्रेड कर रहा है ये, मतलब क्या करें, अभी खरीद के जा सकते हैं? यस, पहले तो थैंक यू आकांक्षा जी, और आपका M&M भी वही स्टॉक है, मतलब विपुल जी थोड़ा सा क्रेडिट दे ही दो, मतलब अरे तारीफ पूरा सबको क्रेडिट कर है रहे आपके हैं। लिए, वो मतलब आकांक्षा थोड़ा सा नहीं, मैं ले लूंगी थोड़ा सा क्रेडिट, नहीं, क्योंकि समय रहते NBFC स्टॉक्स में, समय रहते ऑटो सेक्टर के, मतलब लाइन से बहुत सारे स्टॉक्स हमने कवर कर लिए एंड हिम्मत करके रिकमेंडेशन दे दी थी, क्योंकि एक बार ये मौका हाथ से निकला तो फिर वो महंगी बाई होती है, ऐसा नहीं कि रैली खत्म हो जाती है। तो गुड कि आप लोग, जो लोग रेगुलरली शोज को देख रहे हैं, आप मुझे इससे, जब आप लोग ऐसे सामने से सवाल पूछते हैं कि हम इसमें हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग एक्शंस ले रहे हैं, यू नो, यू आर मेकिंग समथिंग, सो इट गिव्स अ वेरी गुड फीलिंग, हैप्पी फील होता है काफी, तो अच्छा है। आई मीन गॉड ब्लेस यू ऑल्सो, आप लोगों के परिवार में चीजें कहीं ना कहीं काम आ रहा है, बिकॉज वी आर ऑल हियर टू मेक सम मनी, इसके अलावा और कोई कारण और कोई रीजन नहीं है। एनीवेज, बजाज फाइनेंस 1142 के पास में है अभी, जो आप प्लीज 1200 के टारगेट के लिए आपको सजेस्ट किया था, 990 के आसपास की बाइंग है वो, तो आपकी 1000 ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1200 एंड 1450 टारगेट अभी एक्सटेंड हो गए, तो 1450 के टारगेट के लिए भी 1200 के बाद ट्रेल करिएगा 1050 पर, और जो लोग आज खरीदना चाहते हैं आप लोग खरीद सकते हैं, आपके लिए स्टॉप लॉस है अलग, ये आकांक्षा जी के लिए था, क्योंकि उनकी बाइंग और उनका एक्सपोजर जो है वो लंबे समय के लिए रखना चाहती है थोड़ा सा। नाउ व्हेन यू गाइस आर बाइंग एट 1142 गाइस एंड ब्रोस, 1142 के आसपास जब आप बाय कर रहे हैं, तो करीब 1250, देखिए दोनों के टारगेट्स अलग है लेकिन रेंज वही है, तो 1200 से लेकर के 1450 के टारगेट के लिए आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर स्ट्रिक्टली बेसिस पर, मतलब टूट जाए तो बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, कुछ बेहतर ढूंढ लेंगे बाद में, तो 1010 का स्टॉप लॉस लगेगा। अगर आपको ये वाइबल लगे, प्लीज इसमें एक बार आप अपने हिसाब से एंट्री बना सकते हैं। नाउ M&M अभी अभी आज इसमें 3400 का टारगेट आया है विपुल जी। अब वही है कि मैं इतने सारे टारगेट आएंगे, अपडेट करूंगी तो शो बहुत लंबा हो जाता है, समय नहीं रहता, लेकिन अभी पिछले हफ्ते की रिकमेंडेशन है, 10 दिन पहले की रिकमेंडेशन है, 3400 का भाव आया है, इट्स नॉट डन ही है, बहुत अच्छी खासी उम्मीद जगह इसमें 3650 से स्विंग ट्रेडर्स के लिए अगस्त मंथ के हिसाब से, एंड 4200 के लिए दिसंबर तक के लिए मिड टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बची हुई है। आप 3432 के पास चल रहा है, खरीदना चाहते हैं बिल्कुल खरीद सकते हैं। 3050 का 3050 का स्टॉप लॉस होगा। रिस्क रिवॉर्ड पहले टारगेट पर फेवरेबल नहीं है, इसीलिए फर्स्ट टारगेट के बाद ट्रेडिंग कर लीजिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, एक हमारे दर्शक है, उन्होंने धनराशि भेजी है, M&M को ही उन्होंने 3240 पे लिया हुआ है उनका, लेकिन शॉर्ट टर्म का नजरिया करें, टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए, टारगेट क्या रखें, क्या फिर या फिर प्रॉफिट बुक कर लें? अभी प्रॉफिट बुक मत करें, 3650 तो कम से कम जाने दो उसको, पहला टारगेट है, शॉर्ट टर्म का ये 15 दिन का, 15 दिन भी नहीं लगेगी वैसे, हो सकता है 2 ठीक अगले हफ्ते आ जाए, लेकिन 3650 के लिए तो कम से कम होल्ड करिए। आपका स्टॉप लॉस आपके बाइंग के हिसाब से लॉस ना लेने की अप्रोच पर होना चाहिए, बिकॉज आपका सवाल बहुत जल्दी आ गया, लाइक 180 पॉइंट की बढ़त पर ही आपका सवाल आ गया, सो यू डोंट मेक एनी लॉस। थोड़ा सा तो फिर भी रिस्क लेना पड़ेगा, 3170 शुड बी योर स्टॉप लॉस, इतना तो बनेगा। चलिए ठीक, चिराग पारिक साहब उत्तर मिल गया होगा उम्मीद करते हैं आपको, लेकिन इन सबके बीच में पहले जरा एक दो सवाल फटाफट जो है ना, ये जो धनराशि वाले हैं उसको पहले जरा निपटा रहे। PNB गिल्ट मैम संजय घोष जी जानना चाह रहे हैं, 81 पे लेकर के बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि अगले 3-4 महीने के लिए क्या टारगेट हो सकते हैं। IRFC को लेकर के सवाल ऋतिक जी ने पूछा हुआ है, IRFC इन्होंने 115 पे ले रखे हैं, 1200 शेयर हैं। एक आध सवाल, जो लोग कई सारे सवाल पूछ रहे हैं वो एक आध सवाल उनके छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं। तो PNB गिल्ट पहले 81 और IRFC 115 पे, क्या व्यू रहेगा आपका? PNB गिल्ट
ये जब मुझे याद है, ये बॉन्ड में मैम खबर आई थी, उसके बाद आपकी तरफ से रिकमेंडेशन भी इस पर आई थी। 81 पे लिया है, 84 का भाव है, 3 रुपए बन रहे हैं, 3-4 महीने और होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, 3-4 महीने ओके, लेकिन विद स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है। अगर आप थोड़ा सा सेफ काउंटर ढूंढ रहे हैं तो पीएनबी है उसमें, पीएनबी आई मीन बैंक, पीएनबी आप 112-113 की रेंज पे, ये ज्यादा सेफ है। यहाँ पर स्टॉप लॉस होने की जब मुझसे पूछा जाए कि दोनों सामने रखे हैं तो मैं इसमें रुकूं या फिर ये पैसा इधर शिफ्ट कर दूं, तो मेरी आज की सलाह आपके लिए ये होगी, क्योंकि आपने समय टाइम बाउंड कर लिया अपने आप को, तो 3 महीने के हिसाब से तो पीएनबी बैंक ज्यादा बेटर लग रहा है। तो अगर आप शिफ्ट कर सकते हैं प्लीज डू, पीएनबी बैंक 112-13 की रेंज में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नई लॉस बुक करना चाहते हो और आप पीएनबी गिल्ड्स में रहने की विचार रख रहे हो, सो डू मेंटेन योर स्टॉप लॉस एट 80 क्लोजिंग पेज। नो, सो डू मेंटेन योर स्टॉप लॉस एट, आज रिटर्न हो रहा है, इट्स ओके। दिन दो के बिना देना होता है। जी चलिए, इस बीच जो है एक सरसरी निगाह जो है वो बाजार पे जो है डाल लेते हैं, और मोमेंटम कहीं से कम होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा। 24,426 नए हाईज अब बनते हुए, आधे % की तेजी मार्केट में देखने को मिल रही। निफ्टी जो है नए हाईज लगाता हुआ, ये 24,500 भी आज पार करने के मूड में है क्या मैम? जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग मतलब देखने को मिल रही है, टच हो जाएगा। सुबह हम लोग यही बात कर रहे थे ना विपुल जी, टच तो हो जाएगा। क्लोजिंग का थोड़ा सा कंसर्न है, क्लोजिंग शायद थोड़ी सी नीचे ही हो जाएगी, लेकिन टच होगा प्राइस। 24,500 नहीं, मैं 500 की बात कर रहा हूं। 24,400 पे तो है ही है। 24,424 वो तो मतलब अब 24,430 पहुंच गया है। तो हाँ, और बैंक भी रिकवर कर रहे हैं तो हो सकता है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में 57,350 चल रहा है अभी, यहाँ से लॉन्ग बनता है 57,500, इंट्राडे बोल रही हूँ, 57,500 एंड 57,650 फॉर मंडे तक, तो इसको कैरी कर सकते हो। चलिए ठीक है मैम, वो जो आप बता रही थी अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। यस मैम। जी थैंक यू। तो पीएनबी जो है, ये पीएनबी गिल्ड्स अगर आप 3 महीने का ही विचार रख रहे हो तो 80 रुपए का स्टॉप लॉस लगेगा। लेकिन अगर आप थोड़े कंफर्टेबल हैं छोटा मोटा लॉस बुक करके, तो पीएनबी बैंक इज मच बेटर एट द करंट प्राइस, और 3 महीने के व्यू पर करीब 120 से लेकर के 125 तक के भाव, थोड़े से एग्रेसिव 125, लेकिन 120 आते हुए लगता है, तो आप चाहें तो यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं। चलिए, और ये IRFC रह गया आपका 115 पे लेके भाई साहब बैठे हुए हैं, अब तो ये 90 के भी नीचे आ गया है। इस पर कृपा कब बरसेगी? आई थिंक बहुत हो गया, अभी बरसने, मौसम बारिश तो हो ही गई है, कृपा भी यहाँ पे बरस ही जाएंगी। इट्स फ्लडिंग एक्चुअली, तो थोड़ा सा रुक जाइए। 100 आपके पास देखिए, अगर थोड़ा बहुत गुंजाइश हो, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि जब भाव हो और पैसा भी हो, दोनों कॉम्बिनेशन हर बार मैच करना जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर थोड़ा सा गुंजाइश है तो आप ना अपना एक पहले तो स्टॉप लॉस समझ लें 80 रुपए का। इस स्टॉप लॉस के साथ यू कैन इंक्रीज इट बाय 20 और 30%, तो आपको ना रिकवरी थोड़ी बेटर मिल सकती है जल्दी। 115 की क्योंकि आपके बाएंगे, यहाँ से 115 का मतलब होता है विपुल जी करीब 30% समथिंग, तो 30% की रिकवरी आते आते आपको मिला क्या? मैं यहाँ से पॉजिटिव बायस में हूँ, मुझे यहाँ से बाइंग दिख रही है। अगर IRFC कोई खरीदना भी चाहता है तो IRFC करंट प्राइस पर विच इज 89-90 इस रेंज पर खरीद सकते हैं। जिनकी बाइंग महंगी जैसे कि आपने बताया, तो यहाँ पर आप ऐड भी कर सकते हैं इफ योर पॉइंट्स अलाउ। बाकी रही बात टारगेट, तो 115 की एक्सपेक्टेशन एकदम से नहीं देख रही मैं, लेकिन हाँ 100 रुपए और 100 तक, 110 तक, 100 और 110 तक की अपसाइड में देख पा रही हूँ, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा एडिशन करने की सलाह दी अगर आप कर सकते हैं तो। अदरवाइज जो बाकी लोग भी, दर्शक जो हैं, आप लोग भी अगर चाहें तो IRFC में एक अटेम्प्ट कर लीजिए, अगर आपने कभी इसको बाय नहीं किया है तो। इफ यू हैवंट टेस्टेड इट बिफोर, ट्राई इट। इस समय रिस्क कम है, अपसाइड थोड़ी सी ज्यादा बड़ी दिखती है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रंजना जी हमारा इंतजार कर रही हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रंजना जी को नमस्कार। रंजना जी मौजूद हैं? चलिए, लगता है रंजना जी काफ़ी देर इंतजार करके चली गई शायद। चलिए रंजना जी का सवाल ले लेते हैं। MOIL पे उनका सवाल है। MOIL के 1000 शेयर हैं, 295 को लेकर के इनकी खरीद है और अभी 10-11 रुपए के लॉस में। बातचीत हो जाती है आपसे रंजना जी तो थोड़ा पता लग जाता है। टाइम फ्रेम आपका क्या है उसकी जानकारी हमें है नहीं, लेकिन फिर भी इस पर एक जनरल व्यू हम आपके अवश्य जो है वो दिलाते हैं मैम से। मैम, MOIL 295 पे लेकर के बैठी हुई हैं, क्या करना चाहिए? ऑलराइट, स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर मेंबर्स को हमने इसको इसी हफ्ते में ऐड करवाया है और नंबर्स बहुत ही उम्दा हैं और फंडामेंटल सपोर्ट होने की वजह से स्टॉक भले ही थोड़ा बहुत पीछे आया, वैसे 300 प्लस गया था, लेकिन अभी आप थोड़ा बहुत जो नुकसान में है, डरिए मत, होल्ड करिए। करीब करीब मैं आपको थोड़े से बड़े टारगेट्स आपको देने की होल्ड करने की सलाह दूंगी। फ्रॉम 340 टू
385 ये मिनिमम टारगेट्स हैं और 3 महीने का व्यू है। इतना आप इसको समय दे दीजिए। अब इस 3 महीने में अगर आपके टारगेट्स पहले आ जाएं, बिल्कुल निकल जाइएगा, क्योंकि स्टॉक की एक चाल है, पहले चलता है फिर वापस से शांत हो जाता है। तो ये हाई बीटा होने की वजह से इस तरह को एक्सपीरियंस करेगा। तो अपने टारगेट आ जाने पर आप निकल जाएगा। इनफैक्ट अगर किसी को खरीदना है वाइल, क्योंकि नंबर्स बहुत अच्छे थे विपुल जी, तो अगर आप 280 आज के करीब करीब आप समझिए कि 3 बजे के आसपास ये डिसीजन ले ले आप, अगर 280 वगैरह मिल जाता है 1-2% और सस्ता, तो वहां पर आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा इस हफ्ते का लो पॉइंट विच इज 260, 260 का स्टॉप लॉस, हम 255 मान के चल रहे हैं, तो क्लोजिंग बेस्ड 255 रुपए का स्टॉप लॉस और टारगेट 340 से 375 कम से कम, बाकी 385 तक जा सकता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा वहां पर हो सकता है, प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। तो रेंजिंग फ्रॉम आप ऐसे समझ लें 340 से 380 की एक रेंज टारगेट के तौर पर आपको देखने के लिए मिल सकती है। ठीक, ये बात यहाँ पर मोबाइल पर निकल करके आई है मैम। जो है टाइटल में हमने जो कुछ शेयर रखे हुए हैं वो आपसे बिना जो है डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। एक तो जेपी पावर, अच्छा मोमेंटम, सुबह आपकी कॉल भी रही, उस पर राय जानना चाहेंगे। दूसरा आइनॉक्स विंड पावर की से जुड़ी हुई कंपनी, इस पर भी अच्छा मोमेंटम, 4% ऊपर। ये भी आपने कुछ दिन पहले ही शायद इस पर बाय कॉल बताई थी। अब दोनों पे ही आपकी राय फटाफट जानना चाहेंगे। अभी क्या करना चाहिए जो लोगों ने सुबह का शो नहीं देखा है? फ्रेश व्यू आपका क्या है? क्या बात है, जेपी पर 6% हो गया। मैं तो अच्छा ठीक है, 20 रुपए का दिखाई नहीं, टारगेट मैं तो उसी समय देख लिया था, मतलब जो है उस समय भी अच्छा मोमेंटम दिखाया। यस मैम, यस। सो ठीक है, टारगेट इसमें भी आ सकता है। 20 रुपए का पहला टारगेट है, 20 के बाद देखेंगे कहां तक। तो 20 पर प्रॉफिट बुकिंग मत करेगा, हो सके तो रिवाइज करवा लीजिएगा एक बार व्यू को। बाकी 24 और 27 के टारगेट्स हैं, बट पहले हम देखेंगे कि 20 पर आगे के क्या प्राइस स्ट्रक्चर वगैरह बन रहे हैं। तो 20 तक तो है इसमें टारगेट की एक्सपेक्टेशन। अभी थोड़ा सा महंगा हो गया वैसे 18.5, तो 20 क्योंकि पहला टारगेट है विच इज 1.5 रुपए फ्रॉम दिस प्राइस। स्टॉप लॉस है 16 रुपए का विच इज 2.5 रुपए फ्रॉम द करंट प्राइस। तो सुबह 1:1 भी बन रहा था, अभी 1:1 नहीं बन रहा है। तो पहले तो आप ये समझ ले कि क्या आप ये रिस्क को लेने में कंफर्टेबल हैं। इफ आंसर इज यस, गो फॉर इट, क्योंकि 20 के बाद एक बार इसने 20 के ऊपर सस्टेन होना शुरू किया तो फिर बाकी के टारगेट ओपन हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए बाय की सलाह है, बाय करके आप जा सकते हैं। थोड़ा सा महंगा जरूर हो गया। आइनॉक्स विंड बाय करने लायक है। आइनॉक्स विंड, आरवीएनएल, आईआरएफसी बाय करने लायक काउंटर्स हैं। अब हिम्मत है अगर आपके अंदर तो कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक्स ने बहुत बार धोखे दिए हैं लोगों को। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक बार अटेम्प्ट करना चाहते हो, बिकॉज रिस्क इज वेरी लिमिटेड इन दिस टाइम, तो 77-78 के भाव पर आइनॉक्स विंड में अब भी खरीदारी करके अगस्त के व्यू पर भी अगर आप लेना चाहो तो ट्राई करिए, लेके जा सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर हम क्लोजिंग बेस चलाएंगे, रखेंगे 65 का। थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है, परसेंटेज समझा देती हूँ ताकि रिस्क आपको नंबर्स वाइज समझ में आए। रिस्क इज लाइक 15%, 15% का नुकसान। अगर आप ये झेल सकते हो तो फिर यहाँ से आपके लिए जो टारगेट की एक्सपेक्टेशन स्टार्ट होगी 92 पहला, दूसरा 110, तीसरा देखिए है बड़ा टारगेट है फिर तीसरा के। तो आइनॉक्स विंड में खरीदारी का व्यू, आइनॉक्स विंड पे भी खरीदारी का व्यू है। जिनके पास है वो होल्ड करके जाए। 92-110 के टारगेट और स्टॉप लॉस का रखें ध्यान। ये राय यहाँ पर निकल के आती हुई। चलिए जरा हम बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, नम्रता जी हैं हमारे साथ। नम्रता जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसी हैं मैम आप? हाँ सर ठीक है, आप बताइए कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं मैम हम लोग। और बताइए कहाँ से बोल रही हैं आप? सर हम झारखंड से बोल रहे हैं। झारखंड से बोल रही हैं, बड़ी शानदार मैम। पूरा सारे खनिज पदार्थों का मतलब जो है गढ़ है झारखंड। बताइए मैम क्या सवाल है आपका? सर बाला मैम की पिक है सर, मन एंड म्यूजियम मेरे पास 150 शेयर है, 150। मान मुझे लगा मन को लेकर के कुछ आप माला मैम के लिए कुछ शेर वेर कह रही हैं, मुझे समझ भी नहीं आया थोड़ी देर तक। मन की बात कहने वाले थे क्या? मन की बात, मन की बात वैसे ही बहुत अच्छी है, सबके लिए एक एक्सप्रेशन है, तो उनके लिए क्या बोलना है। वाह बहुत मतलब जो है वाकई में अद्भुत नम्रता जी, बड़ा ही नम्र स्वभाव है आपका। मान एल्युमिनियम आपने ले रखा है, भाव एक बार दिखा दीजिए जरा स्क्रीन पर किस भाव पे मैम ने बताया। तो मैम अभी क्या करना चाहिए? 166 पे इन्होंने खरीदा हुआ है और 121 पे चल रहा है, ठीक ठाक लॉस पे बैठी हुई है मैम। और इनको हो रहा है 4% ठीक ठाक लॉस, 40 रुपए के आसपास, 40-45 रुपए पर शेयर का लॉस। क्या करें? मान एल्यूमिनियम में इनकी बाइंग तो थोड़ी महंगी है, लेकिन अभी यहाँ पर स्टॉक में रिकवरी के चांसेस हैं। एंड अगेन
ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप प्लीज उसको होल्ड करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स जो आपने हमारे लिए यूज किए, थैंक्स अ लॉट। और अच्छा लग रहा है विपुल जी कि कई सारी लड़कियों की कॉल्स आ गए बैक टू बैक, सो कहीं ना कहीं ये मतलब बदल रहा है भारत। वेरी गुड। अब भारत बदल रहा है या बोनस बदल रहा है पता नहीं। नहीं, वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत बहुत जरूरी है, जरूरी बिल्कुल, था, बिल्कुल। बहुत जरूरी था। आपको फंड सिर्फ मैनेज नहीं करने हैं, आपको ये भी करना है कि वो फंड्स कैसे इंक्रीज हो आपके घर में, और इसके लिए तो बिल्कुल ही जरूरी था कि वुमेन पार्टिसिपेशन आए। मतलब you should be eventually you should be talking this market investment to your partner every now and then। आपके ब्रदर भाई जो भी हैं वो चाहिए, वो होगा। एनीवेज, रही बात, अभी आप होल्ड करिए। अगर थोड़ी सी गुंजाइश हो आपके पास में तो इसमें 121 122 के भाव पर थोड़ा बहुत ऐड कर लीजिए, विच इज टुडेज प्राइस रेंज। आप एक स्टॉप लॉस बिल्कुल लगा करके चलिएगा, हिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। वो स्टॉप लॉस है 100 रुपए। अगर आप ये 100 रुपए का स्टॉप लॉस मैनेज कर सकती हैं तो फिर 180 रुपए का टारगेट है जो मुझे 3 महीने में आते हुए दिखता है। तो फिलहाल तो आप मान एल्यूमिनियम को होल्ड करिए। इंडीड अगर किसी को ये खरीदना है, सेम स्टॉप लॉस विद द सेम टारगेट एट करंट प्राइस, इट इज अ वायबल डिसीजन। आप इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आप इस पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये बात मान एल्यूमिनियम को लेकर के निकल कर आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के पे पास जाएं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, जैसे अभी हमने बातचीत की जेपी पावर को लेकर के और तमाम शेयरों को लेकर के, छोटे छोटे अभी मान एल्यूमिनियम पे भी बातचीत हुई। इसी तरह के 200 रुपये से सस्ते शेयर और कहीं पर बहुत सारे ऐसे भी शेयर रिकमेंडेशन में रहेंगे जो कि अंबाला मैम रिकमेंड करेंगे अगले हफ्ते के लिए। उसमें आप खरीदारी कर सकते हैं छोटे शेयर ऊंची छलांग में। कल का हमारा ये शो शनिवार हर शनिवार दोपहर 2 बजे हम लेकर के आते हैं। इस बार रची जी नहीं रहेंगे, अंबाला मैम कमान संभालेंगी। तो ये 3-4 शेयर आपके उस पर तो बातचीत होगी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे जो है सवाल जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों के कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा काउंटर्स पे, शेयर्स पे बातचीत हो। कल दोपहर का समय भोजन जो है पहले ही कर लीजिएगा या फिर खाते खाते देख लीजिएगा। चलिए बहुत शानदार। हाँ चलिए, इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं और कुछ एक और टिप्पणियाँ लेते हैं। एक दर्शक हमारे मैम टीडी पावर को लेकर के जानना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पर जो है मैं आपको पिछले चैनल से ही फॉलो कर रहा हूं और टीडी पावर को लेकर के अभी क्या व्यू रहेगा। तो क्या व्यू रहेगा मैम? आज अच्छा मोमेंटम 7% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और एक ऋतु जी का सवाल ईपैक को लेकर के था, तो उसको भी ज़रा ले लीजिए। दोनों ही मतलब कवरेज में लेकर के आ जाते हैं। ईपैक प्रीफैब या सिर्फ ईपैक ड्यूरेबल? नहीं, ईपैक प्रीफैब। टीडी पावर्स पर बात कर लेते हैं पहले। यहाँ से बाइंग का एक व्यू लिया जा सकता है, कंसीडरिंग दैट दिस इज अ हाई, डू कंसीडर दिस इज अ वेरी हाई बीटा काउंटर। और अभी 2 दिन के अंदर 25% का मूवमेंट आ चुका है। तो आप ये समझ लीजिए कि किस नेचर को अपने अंदर ये इनहेरिट करके चलता है, कैरी करता है। तो बाइंग की सलाह, अगर आप यहाँ पर ये स्टॉप लॉस जो मैं आपको दे रही हूँ 900 रुपए का, जो कि 26% रिस्क का करंट प्राइस है, तो 1133 इस प्राइस पर अगर आप खरीदारी करते हैं तो ये स्टॉप लॉस लगेगा कम से कम। बाकी जो टारगेट्स है, टारगेट बड़े मिल सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ पर 1650 का रहेगा। सो यानी नए हाईस इस साल के लग सकते हैं। तो 1650 के टारगेट के लिए यहाँ पर एंट्री बनाई जा सकती है। टू अंडरस्टैंड, काउंटर बहुत बड़ी रेंज में कामकाज करता है। रिस्क को प्रॉपरली, कैपिटल एलोकेशन वाइजली करना। और दूसरा था ईपैक प्रीपैक, 269 करंट प्राइस पर बाय कर सकते हैं। इट्स अ फ्रेश ब्रेकआउट टाइप ऑफ रेंज। जनरली हम इसको बोलते हैं फ्लैग एंड पोल, या फिर अगर आप टेक्निकल जा रहे हो, प्राइस क्या है वो समझना चाह रहे हो। बाकी अगर आप इसको सिंपल भाषा में समझे, एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट नया बन सकता है। तो अभी यहाँ पर 270 265 की रेंज में बाय करिए। यहाँ आपका स्टॉप लॉस बैठता है 230 का। ये स्पेसिफिकली जो लोग पहले इस मूवमेंट को मिस कर चुके हैं, ये इसमें डिस्कस हुआ था बिल्कुल, जो छोटे शेयर ऊंची छलांग में, और इसको 200 के ऊपर हम लोगों ने पहुंचाया है। तो आप कहाँ पहुंचाएंगे ये कल पता लगेगा। कल इस पर डिस्कशन कर लेंगे और डिटेल में। यस, 315 तो है और 350 थोड़ा सा धुंधला है, लेकिन 315 350 के टारगेट के लिए अगले 2-3 महीने की नजरिए पर ईपैक प्रीपैक में एंट्री बना सकते हैं। चलिए, ये बात निकल के आई है। इसी के साथ साथ करीब 2000 लोग, 1985 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये मतलब करीब वाला थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। जो है नंबर्स थोड़े से बढ़ाते रहिए तेज़ी के साथ।
ताकि उत्साह हम लोगों का भी बना रहे। ट्विटर, फेसबुक, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, लिंक को प्लीज़ शेयर करें ताकि और लोगों तक हम पहुंच सकें। व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं, दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, जहाँ कहीं शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल शेयर करते रहिए ताकि और ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकें। मैम, एक तो अभी हम लोगों ने बात जब स्विगी की थी, काफ़ी लोग इटर्नल के बारे में भी जानना चाह रहे हैं कि इटर्नल को लेकर के आपका व्यू है क्या। और इस बीच रोजुम गाइडो कह रहे हैं कि सुपर चैट वालों के भी सवाल कभी कभी ले लिया करिए। ले रहे हैं सर, बस सबके ही सवाल ही तो ले रहे हैं। मैम, पहले तो एक इटर्नल पे बात कर लेते हैं क्योंकि प्रेशर बढ़ता हुआ स्विगी के साथ साथ यहाँ पर भी। और दूसरा एक और जरा प्रेशर वाला शेयर ले लेते हैं, सुजलॉन भी। कल भी इस पर डिटेल में बातचीत करेंगे, अभी लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं, कल काफ़ी ज़्यादा बातचीत कर लेंगे इस पर। ठीक है, पहले सुजलॉन। ठीक है, सुजलॉन में अभी ये हफ्ता 10 दिन वॉच लिस्ट में है, ये देखने के लिए कि इसमें आगे करना क्या है, यानी एंट्री कब लेनी है। तो मैं अभी हाल फिलहाल इसमें एंट्री सजेस्ट करने की सलाह, मेरी राय नहीं है। तो फिलहाल आप रुक जाइए, करीब करीब 10 दिन हम इसको देखेंगे कि इसमें कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ नहीं करनी है। तो अभी 47.84 मेरे लिए अवॉइड लिस्ट में है अभी के लिए, फॉर द टाइम बीइंग। 10 दिन बोल रही हूँ मैं सिर्फ, तो थोड़ा रुकते हैं इसमें। नाउ इटर्नल 303 और डिस्काउंट आने की बहुत गुंजाइश है, विच इज लाइक 290 to 295, लाइक 3 to 4%। अभी रुकिए, अभी फिलहाल इसमें एंट्री करने की सलाह नहीं है। इससे बेहतर अगर आपको एंट्री करनी है आज की आज ही कुछ इस तरह के फूड एग्रीगेटर इंडस्ट्री में, तो स्विगी इज बेटर प्लेटफॉर्म, नॉट प्लेटफॉर्म, स्विगी का बेटर प्राइस। तो यहाँ पर 285 के आसपास चल रहा है, करंट प्राइस पर एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ से अब छोटा हो गया, पहले 220 था, नाउ ये स्टॉप लॉस शुड बी एट 230। एंड आपके टारगेट्स जो हुआ सो पहले टारगेट 290 उसको भूल जाइए। अब यहाँ से जो फर्दर आप लोग एंट्री बना रहे हैं या फिर होल्ड करके रखे हुए हैं, बोथ द केसेस, अब यहाँ से जो अगला टारगेट आपको चेस करना चाहिए, इट शुड बी 315 एंड देन 340। उसके बाद 370 के लिए रिवाइजन देख लेंगे करना है कि नहीं करना रेट। जी चलिए, मीतू सरीन जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो पूरी महिला शक्ति जो है हमारे साथ जो है जुड़ी हुई। मीतू जी को नमस्कार। हाँ जी, नमस्ते विपुल जी और नमस्ते अम्बाला मैम। नमस्ते नमस्ते मीतू जी, कैसी हैं आप? हाँ जी सर, बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बस आप लोगों की दुआएं हैं मैम, फर्स्ट क्लास चल रहा है अपनी मतलब जो है कामकाज अच्छे से। बताइए मैम, आप बताइए क्या कुछ अपडेट और क्या है सवाल आपका? हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अम्बाला मैम फॉर ऑल द गुड कन्वर्जन and your hard work also. Wow. I personally attached in your Telegram channel and till night wow. I see you are doing a lot of hard work there. So thank you so much ma'am. और सर मेरा क्वेरी हैगा, मेरे पास किर्लोस्कर ब्रदर है 30 शेयर 1960 पे और फिनोलेक्स केबल 40 शेयर्स है 1100 पे। तो इसके लिए सर टारगेट्स और वेदर आई कैन एवरेज जो एडवाइस हो वो मैम इस पे बताएं प्लीज। अच्छा ठीक है, बिल्कुल मैम। तो मीतू जी मैम, पहले तो कैसे कर लेती हैं मैम आप इतनी मेहनत, और जो है 1960 की इनकी खरीद है, अभी तो लॉस में है थोड़ा सा, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? कैसे कर लेते थे, मैंने थकते नहीं। आप किसी ने और से पूछा था, मुझसे पूछ रहे हैं, हद हो गई। अरे लेकिन देखिए, अगर आपको जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ता है काम। और क्लॉक वाइज चलोगे या फिर मतलब अराउंड द ऐसे नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। लिटरली आई एम टेलिंग यू, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। तो अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तब जाकर के ईश्वर की ब्लेसिंग्स रहती हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि अगर आप मेहनत करते हैं तो भगवान अंधे नहीं है। They have the very good reward for everybody who are ready to work hard. और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मेहनत करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, until unless आपकी आंखें बरकरार है। अभी मेरी राइट आई में ज्यादा मेहनत का असर ये होने लगा है कि मेरी राइट आई में ना थोड़ा सा स्वेल फील आती है। तो इतनी मेहनत मत करो, अपना प्रिकॉशन लेके काम करो। मतलब थोड़ा आप भी मतलब ठीक है, अब तो आपका मतलब बढ़िया मेरा चश्मा ऐसे ही नहीं बदला, मेरा चश्मा रीजन से बदला, क्योंकि हाल फिलहाल आंखें थोड़ा सा मतलब जो भी है, लेकिन ठीक है, अपने आप को बचाते हुए काम करो। जिंदगी 100 साल तक काटनी है, ठीक है? वही सारे जो टूल्स दिए हैं ना बॉडी के अंदर, वो बचाने 100 साल तक। वही नहीं तो ये जो आप ज्ञान दे रही हैं, ये खुद पर इम्प्लीमेंट कीजिए पहले तो, उसके बाद दूसरों को दीजिए। तो अभी थोड़ा सा खुद का ध्यान रखिए। और बताइए क्या करें मीतू जी? जी ठीक है, एंड थैंक यू सो मच नीतू जी। और अच्छा लग रहा है कि आप लोग मतलब देख रहे हैं चीजों को। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बट ये मेहनत में कहीं कहीं आपके लिए, लेकिन ज्यादा मैं अपने लिए कर रही हूँ। मतलब आई वांट टू बी ऑनेस्ट, मेरे इस काम से आप लोगों को फायदा हो सकता है, बिकॉज रिसर्च की काम ऐसी है। विपुल जी थोड़ा सा टाइम,
क्योंकि एक सही रिकमेंडेशन बहुत सारे लोगों के लिए हेल्प कर सकती है। बस उसी इंटेंशन से जब हम सोचते हैं चीजों को, तो ऑल ऑफ यू जो भी आप यहाँ पे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यू ऑल आर, मेरा क्या मानना है सिंपल एक वर्ड में, हम लोग पैसा कमाते हैं परिवार के लिए, और वो चीज अगर आपकी फैमिली तक पहुंच जाए, जिंदगी सफल है। बिल्कुल सही। कमिंग बैक टू दी किर्लोस्कर ब्रदर्स, 1885 पर है, आपकी बैंक थोड़ी सी ऊपर के लेवल की है, लेकिन उतना खराब काउंटर अभी हुआ नहीं है। प्लीज होल्ड करिए 2100 से 2500 के टारगेट के लिए, समय दे दीजिएगा। 3 महीने से करीब 4 महीने समय लगेगा। 2100 के बाद आप चाहें, अगर 2100 2 महीने के बाद आ रहा है तो एक बार रिवीजन करवा लीजिएगा अगर आप चाहें तो। लेकिन अगर 2100 आपका अगले 10 से 15 दिन में ही आ जाए तो बिल्कुल होल्ड कर लिए, रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, यानी दोबारा क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है, तब 2500 लगता आ जाएगा। दूसरा कौन सा इनका सवाल था? दूसरा मैं भी भूल गया मैम, अभी मैम हमारे साथ नहीं है, मैं भावनाओं में थोड़ा सा मिस हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार मीतू जी का सवाल तो अगला ले लेंगे, लेकिन अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। और जरा अपोलो माइक्रो को लेकर के हमारे एक दर्शक का सवाल आया, मैम पहले उसको ले लें। हम लोगों ने इटर्नल में बात कर ली थी ना, कंप्लीट हो गई थी बात इटर्नल को लेकर के? इटर्नल पर स्विगी पर बात हो चुकी है। गेल को लेकर के आ जाइए मैम, गेल भी जरा बातचीत कर लीजिए, बताइए गेल में क्या करना चाहिए। ये अभिषेक जी हैं, बहुत देर से गेल कर रहे हैं, तो तुरंत फटाफट गेल लेकर के आ जाइए। और भाई साहब ये मिसेस वेक्टर फूड कल डिस्कस कर लेंगे दोपहर 2 बजे छोटे शहर ऊंची छलांग में, तो अभी के लिए रहने दीजिए सिंपली तनु जी, कल 2 बजे जुड़िएगा, सुन लीजिएगा। गेल पे मैम आपकी राय? गेल 177 प्लीज होल्ड, क्योंकि पहले बाय दे चुकी है 170 168 के भाव पर। यहाँ से फ्रेश बाय अब भी व्यू है, कर सकते हो। आपका टारगेट स्विंग ट्रेडर्स के लिए सिर्फ 185 का होगा 2 वीक्स के व्यू पर, लेकिन अगर आप इसी एंट्री के साथ सेम स्टॉप लॉस पर अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो फिर टारगेट काफी बड़े हैं, जो 200 से स्टार्ट होंगे, यानी इट में एक्सटेंड अप टू 225। तो सेम स्टॉप लॉस के साथ करंट प्राइस पर एंट्री कर सकते हैं। वो स्टॉप लॉस जो होगा पुराने लोगों के लिए भी और जो आज खरीद रहे हैं उनके लिए भी, नाउ इट्स गोइंग टू बी एट 161, 161 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए जब आप इसको 177 पर आज खरीद रहे हैं। चलिए ये बात जो है यहाँ पर बैंकिंग में एक स्टॉक अच्छा लग रहा है, सॉरी आई एम इन मिडिल, इट इज एयू ट्रेडिंग एट 1045 और आगे एक्सटेंड कर सकता है रैली को। स्विंग के लिए भी ठीक है, मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी ठीक है। मैं बैंक्स पे जनरली बोल रही हूँ कि 1 साल का व्यू लेके जाओ, इसमें 1 साल की जरूरत नहीं लगती, 4 महीने का व्यू लेके जाओ तो इनफ है। अब यहाँ से आपका जो स्टॉप लॉस है 950 है और टारगेट आपकी एक्सपेक्टेशन 1150 पहला, और दूसरा टारगेट आपका 1240। ये 2 टारगेट के लिए आप 4 महीने के व्यू पर आप इसको लेके जा सकते हैं। बट इफ यू आर ओनली ट्रेडिंग फॉर फर्स्ट टारगेट तो आप करीब 1 से 1.5 महीने का व्यू मोर देन इनफ होगा। 1150 2 टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। हमारे साथ सुमन जी जुड़ चुकी हैं, सुमन जी से बातचीत करें उससे पहले मैम जरा फटाफट इंट्राडे चार्ट पे 2 चीज़ें देखिए, टाटा स्टील और IFCI। देखिए क्या करना चाहिए यहाँ पर। सुबह से प्रेशर में था, लाल निशान में नतीजों के बाद, लेकिन एकदम से रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। क्या करना चाहिए अभी, जरा देखिए, जरा आपका व्यू। ठीक है, IFCI मौका नहीं दे रहा है ना नीचे और आने का। 168 तक तो आया वैसे, 85 से 68 बड़ा ही था वैसे, बट विपुल जी प्राइस सेइंग कि यहाँ से हम लोग इसको ऊपर के लिए अटेम्प्ट करना चाहिए, कम से कम मुझसे तो यही कह रहे हैं और आपसे भी शायद वही कह रहे हैं, इसलिए आपने इसको इन बिटवीन हाईलाइट किया है। तो 76 77 इस प्राइस रेंज जो कि करंट प्राइस रेंज है, खरीदारी करके जा सकते हैं। हम स्टॉप लॉस यहाँ पर स्ट्रिक्टली 68 का ही मेंटेन करेंगे और इसमें कोई एवरेजिंग नहीं करना है। एक बार एंट्री ली, या तो स्टॉप लॉस लीजिएगा या फिर बीच जो टारगेट लीजिएगा, बीच में और एडिशन या फिर स्टॉप लॉस वगैरह बीच में एवरेजिंग या प्रॉफिट पिरामिड कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से स्टॉक अगर आपका सक्सेसफुली 68 के स्टॉप लॉस को सस्टेन करता है तो हमारे लिए पहला टारगेट जाएगा 84 का और दूसरा टारगेट बनेगा फिर नया हाई, और प्लीज उसके लिए इस पे बने रहिएगा क्योंकि अगले टारगेट इसका 108 रुपए का, या फिर ऐसे समझे कि 105 तो कम से कम है। तो 85 और 105 के टारगेट के लिए IFCI में आज के भाव पर एंट्री बना सकते हैं। अगेन ये डिस्कशन में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि NSE के IPO की बातचीत अभी वापस से गर्मा गई है। तो अभी के लिए 85 105 2 टारगेट दिए जा रहे हैं आपको 68 के स्टॉप लॉस के साथ। IFCI ले जाने की सलाह अभी है, 4.25% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैम टाटा स्टील जी, टाटा स्टील तो मिड टर्म पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है जी, मतलब ये मौका है। एंड मेटल्स में जैसे मैंने पिछली बार बोला था टाइम वगैरह वगैरह, तो लोग थोड़े से समझो जरा क्या बोलने की कोशिश की जाती है। वो दिन था और उसके बाद उसने कोई नया लो नहीं बनाया। एंड अब यहाँ से बिल्कुल अगर आप खरीदना चाहते हो तो 191 के भाव पर चल रहा है,
मैं तो सजेस्ट करूंगी खरीद लो, मिड टर्म के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट मौका आपको मिल रहा है। अगर आपने पहले मेटल की रैली को मिस कर दिया था तो करीब 6 महीने के व्यू पर आराम से 6 महीना मतलब काइंड ऑफ अ गुड टाइम, इससे भी कम में टारगेट आ जाएंगे, बट 6 मंथ से मोर देन इनफ, जिसमें आपको सिर दर्द नहीं होगा, आराम से आपका स्टॉक काम करता रहेगा एंड यू गोना मेक समथिंग इन इट। सो अभी 191 के भाव पर आप खरीदारी का विचार आराम से लेके जाओ। 6 महीने का एक ही टारगेट 230 रुपए का फॉलो करिएगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको वर्स्ट केस सिनेरियो में स्टॉप लॉस हिट होगा, ये ठीक। आइडियली होना नहीं चाहिए। 170 का स्टॉप लॉस मोर देन इनफ। चलिए सुमन जी से बातचीत कर लेते हैं फटाफट। सुमन जी नमस्कार। नमस्कार विपुल सर, कैसी हैं सुमन जी आप? बहुत बढ़िया क्या? सर, आज आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है मुझे। अरे थैंक यू मैम, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है मैम। कहाँ से बोल रहे हैं सुमन जी आप? मैं हिसार हरियाणा से बोल रही हूँ सर। हिसार हरियाणा से बोल रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी जगह से बोल रही हैं मैम। और मैम कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको? आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम लग रहा है। टिक के बैठती हूँ मैं सर, रोज शाम को देखती हूँ, पर मुझे मौका नहीं मिलता कभी यहाँ लाइव शो में। हाँ। और आज मेरी छुट्टी थी, एक्चुअली मैं टीचर हूँ। पहले बहुत सी बात है। एक मतलब छोटी मोटी मतलब टीचर जैसी हमारे सामने भी बैठी हुई है, एक है ना, लोगों को मतलब बिल्कुल बहुत अच्छी हमारी फाइनेंशियल टीचर है अम्बाला मैम। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ अम्बाला मैम की, सबको बताती रहती है अम्बाला मैम का शो है, देखो देखो, आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। सच में मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपकी पूरी टीम की बहुत फैन हूँ मैं। अरे थैंक यू मैम, थैंक यू। और हम सभी लोग आप जैसे दर्शकों के फैन हैं, उन्हीं की वजह से हम लोगों के कार्यक्रमों को इतनी लोग पसंद कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी आपका। आज बताइए कैसे याद किया आपने, क्या है सवाल आपका? सर LIC के शेयर ले रखे थे मैंने 105 900 के रेट पे, IPO के टाइम के लिए रखे हैं सर। ओहो मैम, अभी तक होल्ड करके बैठी हुई हैं आप। हाँ जी सर। बहुत धैर्य दिखाया है आपने। इससे अच्छा कहीं पर भी आप पैसे लगाई होती तो कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही गया होता। यही तो सर, नए नए आए थे ना सर मार्केट में, तो अम्बाला मैडम से कभी मुलाकात ऐसे हुई नहीं थी, कभी प्रोग्राम देखना शुरू नहीं किया था ना। अब मुलाकात करवा दी गई है आपकी। अब आप लोग मिलते जुलते रहिए। अब तो उनकी उस पे चल रहे हैं ना हम, पर ये तो पहले के फंसे हुए हैं सर। बहुत शानदार। मैं बीच से हट ही जाता हूँ मतलब जो है। अब माला मैम बताइए, LIC 900 IPO पे लेकर के बैठी हुई है 423 424 के आसपास जी। ठीक है, तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब अच्छा लगता है वो लाड़ प्यार जो आप लोग करते हैं ना, वो आई कैन फील दिस, थैंक यू सो मच। और जितनी ज्यादा लड़कियों के कॉल आ रहे हैं अलग अलग एज ग्रुप से, ये एक अलग फील है विपुल जी, कि कहीं ना कहीं मैं तो आई एम फीलिंग लाइक कि हाँ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हम लोग कर रहे हैं। क्या बोलते हैं उसको, वुमन नहीं, महिला सशक्तिकरण के लिए। सो हैप्पी फीलिंग। और फिलहाल के लिए आपका IFCI भाग रहा है, इसमें नजर रखना चाहिए। 77 आ गया। आपका सवाल था LIC को लेकर के, और आपकी बाइंग जो है काफी ऊपर की है, तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर निकलने की सलाह नहीं दूंगी। किसी श्रीमान ने पिछली बार इस पे पूछा भी था LIC पे क्या करें, मैंने IPO के टाइम से रखा हुआ है। अब देखिए टूट कर उस जगह पर आ गया जहां से और टूटने की जगह बची नहीं है ज्यादा। तो मेरे हिसाब से तो प्लीज अब आप होल्ड कर लीजिए, और अगर आपके पास गुंजाइश हो, जरूरी नहीं आप इसमें और एक्सपोजर ऐड करना ही है, लेकिन अगर थोड़े से एडिशन आप कर सके लाइक 10 to 15% बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ से आगे के जो टारगेट है सुमन जी, करीब करीब 500 से लेकर के 550 तो मैं देख ही रही हूँ। मतलब बाय द टाइम आपका NSE का IPO आएगा ना, इतना इसमें आ जाएगा। अब इसके बाद की मूवमेंट डिपेंड करेगी कि बाकी सारी चीजों में चीजें और जब ठीक से नंबर्स वगैरह आ जाएंगे। बाकी LIC मेडिकल इंश्योरेंस थोड़ा ध्यान से समझिए, आई एम सेइंग जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। लाइफ इंश्योरेंस के जो प्लान्स थे, जो सब्सक्रिप्शंस थे या जो प्रीमियम थे, कंपैरेटिवली कम हुए हैं। मेडिकल इंश्योरेंस इंडस्ट्री पे ज्यादा बूम आया है, तो एक और क्वार्टर जरूर देखिएगा कि नंबर किस तरह के अभी आ रहा है। तो फिलहाल थोड़े से ऐड करने की सलाह, अगर 10 to 15% भी कर लिया तो भी अच्छा है, 20 कर लिया तो बहुत अच्छा है। और यहाँ से 500 से 550 के टारगेट के लिए आप वेट कर सकती हैं।